हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट पिछले कुछ साल से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम ये सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ता रहे, ये मुश्किल है। क्योंकि अक्सर मार्केट में किसी ना किसी फैक्टर ने इतने हाई रिटर्न के बाद मार्केट क्रैश होने की, प्रॉफिट बुकिंग होने की, मार्केट में करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ये चीज मैं खुद नहीं कह रहा, काफी सालों से ये चीज हमारे सामने आई है। फिर वो चाहे 1920 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से क्रैश हो, 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से क्रैश हो, 2000 में डॉट कॉम बबल की वजह से क्रैश हो, और अगर कोविड को हम इसमें जोड़ नहीं सकते, इसलिए कोविड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक आपदा के तौर पे है। और ऐसी ही चीज क्रिप्टो करेंसी की वजह से 2022 मार्केट क्रैश का रीजन बन सकता है, या जो बन रहा है ऐसा माना जा रहा है। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे पहलू पर नजर डालने का हिस्सा है जो शायद आपने 1920 1960 में क्या हुआ शायद आप जानते भी नहीं होंगे। उन चीजों के आधार पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे रिलेट किया जा रहा है, मार्केट को कैसे रिलेट किया जा रहा है, ये उसका नजरिया है जो हमें लगता है एज अ इन्वेस्टर समझने की जरूरत है। और साथ में टेस्ला भी किस तरीके से इसमें शामिल है, यानी एलन मस्क, राइट, वो भी हम जानेंगे। तो सवाल ये है कि क्या जो ये अभी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है, जो करेक्शन की शुरुआत हुई है, क्या 2022 में वहां पर क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट है, तो क्या ये क्रैश का रीजन बन सकता है? तो क्या है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी रात के 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप उसका फायदा लेकर लर्निंग और अर्निंग कर पाएंगे। 2022 की शुरुआत में मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी कम हुई, और ऐसा माना गया कि अमेरिका में इस साल इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू होने का जब आएगा कहानी, तो गिरावट आएगी, और अभी से उसके कारण ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो गई और इसकी वजह से रिस्की एसेट की वैल्यू में गिरावट आ गई है। और हम इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि क्रिप्टो करेंसी ओवर प्राइस्ड है और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर पैसा भी कमाया है, लेकिन इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों की जो जिंदगी बदली है, तो अब हर एक दूसरा इंसान, अगर हम कहें स्टॉक मार्केट की जगह पहले क्रिप्टो करेंसी में बात करता है, तो वो कहीं से गलत नहीं होगा। रीजन, क्योंकि 2021 में क्रिप्टो करेंसी में जब जमकर इन्वेस्ट हुआ, नए साल में वैसे ही 2022 में क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा, लेकिन 2021 के एंड से जो कहानी कहीं ना कहीं शुरू हुई और 2022 में जो अभी गिरावट आपने देखी है, उससे क्रिप्टो में इन्वेस्टर को काफी नुकसान हुआ। उसका प्रूफ मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं कि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है। नवंबर 2021 में $69,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, यानी 51.28 लाख रुपीज। लेकिन इसके बाद से इसके कीमत में अगर हम मोटा मोटा देखें तो करीब 29 लाख रुपीज तक आया, यानी 50% की मोटा मोटा गिरावट हुई, राइट है। अब इतनी बड़ी गिरावट और इतनी फास्ट हैंडल करना आसान काम बिल्कुल नहीं है। भले ही अब फिर बिटकॉइन थोड़ा ऊपर ग्रोथ कर रहा है या आगे ग्रोथ करेगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको समझने का मकसद ये है कि इतनी जब वन साइड गिरावट होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे साफ करती है, क्योंकि वो डर के मारे समझ नहीं पाते कि करें क्या। और वहां पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बिटकॉइन के एंगल से क्रैश की तरफ इशारा कर रही हैं। वहां पर क्या है, होता है नहीं होता है वो एक सेकेंडरी मैटर है, बट प्राइमरी मैटर ये होता है कि जब हम इन्वेस्टर हैं तो हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखने की जरूरत है, और हम वही देखेंगे। तो 1920 1960 2000 क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है, इसको देखिए। देखिए, दुनिया भर में अभी महंगाई दर बढ़ गई,
लिक्विडिटी अब घट रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, ये सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट के तौर पे है। और आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में गिरावट का एक रीजन ये भी है कि रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा इसकी माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव भी है। रूस के सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नागरिक की भलाई और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग खतरों को हवाला देते हुए माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है। यहां पर रूस का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए हो सकता है। ये बात अलग है कि अभी रूस यूक्रेन से फाइट कर रहा है, वॉर हो रहा है, बट ये उनका मानना है। और इस सब बात से बेखर आपको पता ही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। 3 दिन हो गई है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तीसरा दिन है। पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है होना क्या है, बट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी पे आपने देखा कि काफी बुरा आया और अभी एक जंप आया। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जंप तो एक माइनर सी बात होती है। अब हम सब लोग ये चीज अभी से नहीं बल्कि 1920 से देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी खास चीज में बहुत पैसा कमाने की होड़ शुरू हुई है तो वहां पर साथ में मार्केट क्रैश भी हुआ है। जिसके एग्जांपल बताता हूं, 1920 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से शुरू हुआ मार्केट क्रैश, फिर 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स, 2000 में डॉट कॉम बबल। जहां कुछ कंपनियों की काया पलट हो गई, वहीं पर सक्सेसफुल कंपनियां बिल्कुल डूब गई और इन्वेस्टर को बहुत बड़ा झटका लगा। तो अब बात करते हैं कि 2022 में क्रिप्टो करेंसी के इस कहानी से कैसे रिलेट किया जा रहा है। तो जब 1920s में अगर हम आते हैं तो वहां पर 1929 में ऐसा कुछ हुआ था कि जो वो एक वक्त था, दायरा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उस समय कार का जमाना नहीं था। लोग घोड़सवारी, घोड़े से कहीं जाते थे, कार्ट के जरिए ट्रेवल करते थे। तो वही ट्रेवलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया हुआ करता था। लेकिन जब ये कार शुरू हुआ तो कई कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया क्योंकि वही फ्यूचर था। और अच्छी कार लॉन्च के जरिए लोग लंबी और कंफर्टेबल जर्नी सोच सकें, फ्यूचर सोच सकें, वहां पर लोगों ने पैसे लगाए क्योंकि वही फ्यूचर है। अब यहां पर क्या हुआ, भारी अमाउंट इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट की गई। हर एक दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा था। अब जिससे क्या हुआ, अच्छी कंपनियां तो थी सो थी, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, जब इस तरह की चीज चलती है तो वहां पर फर्जीवाड़ा भी बहुत तेज होता है। तो कई सारी फर्जी कंपनियों की लंबी लाइन लग गई और लोग चूंकि इन्वेस्टमेंट के समय पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं, वो सब में पैसा लगाने लग गए, हर दूसरी कंपनी में। और वहां पर फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां बहुत आगे आ गई, लेकिन वहीं पर एउबर्न, कोल, ब्लैक कोरो जैसी कंपनियां बैंकरप्ट भी हो गई। और बैंकरप्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिसने इन्वेस्टर को डुबो दिया क्योंकि उनका ना फाइनेंशियल था, ना स्टेबिलिटी था, कुछ नहीं था। सेम पैटर्न फॉलो हुआ 1960 में, जहां कोई भी कंपनी जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ा था, उन्होंने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया क्योंकि उन्हें लगा सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। और वैसा हुआ नहीं। और अगेन लोग, चूंकि उस समय उसकी बात थी, उसको फ्यूचर से रिलेट किया जा रहा था, लोगों ने हर कंपनी में पैसा लगाया जो सस्ती थी। लेकिन वहां पर भी उसके ना फाइनेंशियल चेक हुए, ना बैकग्राउंड चेक हुआ। रिजल्ट, मार्केट में बम्पर गिरावट और इन्वेस्टर को बम्पर लॉस। 2000 में डॉट कॉम बबल देख लें तो आप सबको पता है कंप्यूटर और इंटरनेट ही फ्यूचर है, यही जिंदगी है, यही लोगों के जिंदगी में शामिल हो जाएगा। यही सोचते हुए लोगों ने जिस भी कंपनी के साथ डॉट कॉम लगा था, लोग हर उस कंपनी में जाके पैसा लगा रहे थे। अगेन कोई R&D नहीं कर रहे थे। डॉट कॉम बबल हुआ, लोगों को बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां तो डूबी ही, बट अगेन मैक्सिमम जब इन्वेस्टर डूबते हैं तो डेटा फैक्ट कहता है कि उनका पैसा मैक्सिमम ऐसी ही कंपनियों में डूबता है जिनका ना कोई फंडामेंटल बैकग्राउंड होता है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन होता है। बस एक भेड़ चाल में वो इन्वेस्टर को लूटने आते हैं और इन्वेस्टर भी बिना कुछ जाने समझे उसमें पैसा लगाते हैं। उस समय भी पिट्स.com, ब्रॉडकास्ट.com, ग्लोबल क्रॉसिंग.com ऐसी कई कंपनियां बर्बाद हुई और लोगों के पैसे को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अगेन तीनों जगह आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ
हर दूसरा इंसान फ्यूचर मानते हुए इन्वेस्ट कर रहा था। इन्वेस्ट करना गलत नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सिचुएशन 2022 में क्रिप्टो करेंसी की है। हम सब लोग पैसा लगा रहे हैं कि क्रिप्टो ही फ्यूचर है और शायद हमारे पैसे को यूज करने का नजरिया बदल देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ओवरऑल हर क्रिप्टो ही वैसा परफॉर्म करेगी, तो ऐसा नहीं है। आए दिन नया क्रिप्टो हर दिन आ रहा है, हर दिन आ रहा है। बट यहां पर मार्केट में कुछ क्रिप्टो को छोड़कर बाकी सारी क्रिप्टो एक बबल है। अब ध्यान से सुनिए, क्या सारे क्रिप्टो को खराब कहा गया? नहीं, कुछ को छोड़कर बाकी को। यानी सेम 1920, 1960, 2000 और अभी 2022। यानी अभी भी इन्वेस्टर कहां लगा रहे हैं? जो नया आ रहा है, सस्ता है और उनके पास कोई उसकी R&D नहीं है, कोई डिटेल रिसर्च नहीं है कि आखिर ये है क्या। तो ये चीजें एक साथ बिल्कुल उसी नजरिए में मिल रही हैं। दैट्स द बिग रीजन इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है कि 1920, 1960, 2000 और 2022, जहां पे अभी तक आपने देखा बिटकॉइन में टॉप से 50% की गिरावट, जो अपने आप में ही आधा लोगों का पैसा साफ कर दे, वो उस गिरावट से रिलेट है। और रोज नए नए क्रिप्टो आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर को पता ही नहीं है किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। बस नाम के साथ क्रिप्टो लगा है और लोग बिना जाने बिना समझे पैसा लगा रहे हैं और वही गलती कर रहे हैं जो पहले हुई थी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप बताएं, क्या ये सच नहीं है कि आप भी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका सच जाने बिना? मुझे आपके कमेंट का इंतजार है कमेंट बॉक्स में। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज जरूर बताएं। ये बिग लर्निंग है। मार्केट क्रैश हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो वहां लगा रहे हो, कहीं आपके पैसे वैसे ही डूब ना जाए। और यहां पर इन सारे बबल क्रैश को जो एक रीजन है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि हमें जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट दिखता है या सामने वाले को ज्यादा प्रॉफिट कमाते हम देख लेते हैं, बस बिना एनालिसिस के उसके पीछे पीछे हम निकल लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि सामने वाले ने सोच समझ के किया है और हमने तो भैया सिर्फ यूं ही कॉपी पेस्ट किया है। इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां हमें डर रहता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा ना कमा ले। और यही हो रहा है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। लोग अपने आसपास के लोगों को क्रिप्टो से इतना पैसा कमाते देख रहे हैं और उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना ये देखे कि उसका फ्यूचर किस तरीके का है। लेकिन वो ये स्ट्रेटजी लगाते हैं कि जब तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, कल का होगा देखा जाएगा। कल क्या, अभी कुछ हो जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये कई सारी चीजें। अब यहां पर ये तक तो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर कई बार एक्सपर्ट क्रिप्टो का कंपैरिजन टेस्ला से करते हैं कि टेस्ला भी बबल में, टेस्ला भी बबल में। लेकिन क्या है क्या नहीं है, इसको समझते हैं। टेस्ला की नए साल की शुरुआत शानदार रही। 2022 के ट्रेडिंग के पहले दिन ही कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल हुआ। इसका फायदा इन्वेस्टर को मिला, उसने एक ही दिन में शेयर पर 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम हुई। टेस्ला ने ऑलरेडी कई कार प्रोड्यूस की है। एलन मस्क का विजन काफी बड़ा है, जिससे वो कारों का एक नजरिया नहीं, पूरी दुनिया का ही नजरिया एक अलग तरीके से देखते हैं, नए एक्सपेरिमेंट के जरिए, जहां प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पर पूरा फोकस है और वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन फिर भी वैल्यू इन्वेस्टर को लगता है कि टेस्ला बबल में है। यानी वैल्यू इन्वेस्टर यानी जो मार्केट के अच्छे खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फैक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 1386.46% का प्रॉफिट दिया है और मार्केट कैप भी काफी बड़ा हो चुका है, 78.96 ट्रिलियन करोड़ का। इनफैक्ट अगर कंसिडर किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी सही थी। और टेस्ला बबल में नहीं है, बल्कि जो एक करेक्शन का पार्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने जिक्र किया कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, बट कौन किस तरीके से हैंडल कर पाता है और क्या हम क्वालिटी में बैठे हैं। पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो 2021 में टेस्ला ने 9,36,000 कार सेल की थी और यहाँ पर 2031 तक टेस्ला हर साल 5 to 10 मिलियन कार सेल करेगी। ये एलन मस्क का विजन है। अब यहाँ पर एक कार का लगभग मार्जिन $10,000 पर है, ठीक है। और टेस्ला आसानी से अपनी मार्केट कैप को भी जस्टिफाई कर रही है।
तो मेरी नज़र में ये सब सही है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो दिमाग लगाने की बात है वो है 1920, 1960, 2000 और 2022, जहाँ पे किस तरीके से है। तो लर्निंग हमारे आज की वीडियो की मेरी नज़र में ये है, क्रैश क्रिप्टो में आए ना आए सेकेंडरी है। क्रिप्टो में जब पैसा लगा रहे हैं अच्छे में लगाइए, जिससे अगर गिरावट भी होती है तो वो वापस रिकवर करेगा और आप सही जगह पैसे लगाएंगे। लेकिन हर दिन अगर कोई क्रिप्टो पैदा हो रहा है और उसके पीछे जाके आप पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा रिकवर भी नहीं होगा और पैसा डूब जाएगा। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, जहाँ पे पेनी स्टॉक में लोग पैसा लगाते हैं और फिर पैसा रिकवर तो दूर की बात है, पैसा डूब जाता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आपका क्या विजन है ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे हर लोग सीखें, समझें और जानें। थैंक यू सो मच।